आप सबका आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। वेलकम जी आयानो। मैं अपनी बात रखने से पहले आम आदमी पार्टी की अमृतसर ईस्ट से कैंडिडेट मैडम जीवन जोत कौर जी को बेनती करूंगा कि वो अपनी बात अमृतसर ईस्ट के लोगों के सामने, पंजाब के लोगों के सामने रखें। और ये बात बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि अमृतसर ईस्ट वो हलका बन गया है जहां पर दो बड़े हाथी, दो बड़े सियासी हाथी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो हाथी जिन्होंने अपने पैरों के नीचे जनता को कुचल दिया, वही रिवायती सियासत, वही रिवायती सियासतदान, दो बड़े सियासतदान अमृतसर ईस्ट से हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वहां से आम आदमी पार्टी ने एक पढ़ी लिखी, ईमानदार अमृतसर ईस्ट की बेटी जीवन जोत कौर जी को मैदान में उतारा है। तो मैं सबसे पहले मैडम जीवन जोत कौर जी से कहूंगा कि वो अपनी बात अमृतसर के लोगों के, पंजाब के लोगों के सामने बेबाकी से रखें। थैंक यू राघव जी। देखो, जिवें राघव जी ने कहा कि राजनीति के दो वड्डे वड्डे हाथी जिन्हां ने अज तक पंजाब ते पंजाब दे लोकां नूं अपने पैरां थल्ले रौंदिया, नोचिया, दबाया, कुचलिया और इत्थे पहुंचा दिता कि अज पंजाब दे लोग अपने आप नूं ठगिया महसूस करते हैं। इन्हां चों एक नाम बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, जिन्हां दे उत्ते नशे वेचण दे इल्जाम ने और उन्हां नूं अपना भविख नहीं पता, उन्हां दी बेल नहीं हो रही है, कदों उन्हां दी जेल हो जानी है उन्हां नूं नहीं पता। ते एक इंसान जिस नूं अपना भविख ही नहीं पता, वो पंजाब दे भविख दी गल की करेगा। दूसरा नाम नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हां नूं इस वेले लोभ, मोह, हंकार तीन चीज़ां ने मारिया है। लोभ सिर्फ सीएम दी कुर्सी दा, मोह सिर्फ अपने नाल, ते हंकार इन्ना ज़्यादा कि कोई दूसरे बंदे नूं इंसान समझिया ही ना जाए। और इन्हां दो जणियां दी लड़ाई दे विच उन्हां नूं बिल्कुल हल्के दे नाल, हल्के दी डिवेलपमेंट दे नाल, हल्के दे लोकां दे सेंटीमेंट्स दे नाल, हल्के दे लोकां दे इमोशंस दे नाल कतई कोई प्यार नहीं है। इन्हां नूं सिर्फ प्यार है कुर्सी नाल या अपना जिहड़ा इन्हां दा काटो कलेश है। मैं अज तुहाडे राही नवजोत सिंह सिद्धू साहब नूं ये सवाल पूछना चाहुंदी हां कि पिछले 14 साल तो लोकां ने तुहानूं अपना नुमाइंदा चुन के अगे भेजिया, पर की तुसी कदे लोकां दी सार लई? की तुसी हल्के दा कोई काम कराया? की तुसी कदे हल्के च आके लोकां नूं मिले? नहीं। तुसी मेरे नाल चलो, हल्के दे लोकां नूं पुछो। कोविड दे विच कुछ इहो जे लोग मिले, तुसी सुन के यकीन नहीं कर सकोगे, जिहड़े पत्ते खा रहे सी। हल्के दा बुरा हाल है और इस टाइम ते नवजोत सिंह सिद्धू साहब दा हल्का द मोस्ट निगलैक्टेड हल्का है। लोकां नूं मैं एक सवाल कि की नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने कदे तुहाडा फोन चुक्या? कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने कदे तुहाडा फोन चुक्या? या तुसी कदे सोच सकते हो कि तुसी उन्हां नूं फोन ते गल कर लोगे? बाकी ते गल्लां बहुत दूर दियां ने। और अज तुहाडे माध्यम राही मैं लोकां नूं ये अपील करना चाहुंदी हां कि मैनूं राजनीति नहीं आउंदी, मैनूं राजनीति नहीं आउंदी। मैं एक आम सधारण परिवार दी बेटी हां। मैनूं एक आम वलंटियर नूं, एक औरत नूं अरविंद जी ने इन्नी वड्डी जिम्मेदारी दे के सौंपिया है। इस दे लई मैं अरविंद जी दा तहे दिल तो धन्नवाद करना चाहुंदी हां। नाल ही तुहाडे माध्यम राही मैं लोकां नूं ये यकीन दिवाउणा चाहुंदी हां
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ निभावांगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जैसा कि जीवन ज्योत जी ने बताया, 2 बड़े सियासतदान हैं, एक जिस पर इल्जाम है नशे का व्यापार करने के लिए और जिसे अपना भविष्य नहीं पता वो अमृतसर ईस्ट को क्या भविष्य देगा, और दूसरा वो शख्स जो पिछले 14 साल से 15 साल से अमृतसर की नुमाइंदगी कर रहा है, कभी पार्लियामेंट में कभी विधानसभा में, लेकिन बीते 15 सालों में अमृतसर के लोगों का फोन नहीं उठाया। जब जरूरत पड़ी तो ना नवजोत सिंह सिद्धू सामने आए, ना विक्रम सिंह मजीठिया सामने आए, सिर्फ जीवन ज्योत कौर और आम आदमी पार्टी लोगों के काम आई। इसलिए हम सब आज बेनती करते हैं अमृतसर के लोगों से कि एक ऐसी शख्सियत को चुनना जो 5 साल, आने वाले 5 साल आपका फोन उठाए, कभी आपको जरूरत पड़े आप बुलाओ तो आपके पास आए, आपके घर परिवार में कोई खुशी का मौका हो तो आपके खुशी के मौके में शिरकत लेने आए। ऐसे शख्स को, एक ऐसी शख्सियत को चुनकर आप इस बार विधानसभा भेजना। ये रिवायती पार्टियां और रिवायती बड़े बड़े सियासतदानों के चक्कर में मत पड़ना, ये हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं अमृतसर ईस्ट के लोगों से। कोई सवाल है आपका तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आज उपकार सिंह संधू जो है वो शामिल हुए हैं लीडर मजीठिया के साथ, श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो गए हैं और वो कुंवर विजय प्रताप सिंह के साथ बड़ी अच्छी कंपेनिंग कर रहे थे। उनका आज अचानक जो चले जाना, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कोई नहीं, देखिए जी, सियासत का मौसम है, इलेक्शन बहुत नेड़े हैं, तो थोड़ा बहुत हर पॉलिटिकल पार्टी में कोई आता है कोई जाता है, लगा रहता है, तो कोई बात नहीं, हम उनको ऑल द बेस्ट कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया डॉक्टर जगमोहन सिंह को, आईएएस ऑफिसर को एक नया चेहरा उतारा गया, तो क्या देखते हो उसकी स्ट्रैटेजी किस तरह? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी और कैप्टन साहब का जो अलायंस है उसका कोई पॉलिटिकल अस्तित्व पंजाब में है नहीं। दे आर इररेलेवेंट, दे आर अ स्पेंट फोर्स नाउ। कहीं पे भी दूर दूर तक ना उनकी कोई पार्टी का नामो निशान नजर आता है। इस बार तो सीधी जो फाइट है वो आम आदमी पार्टी ही लड़ रही है। जगमोहन सिंह भी जो कह रहे हैं कि पंजाब में बहुत बुरा हाल है, इस वजह से वो रिजाइन डाल के कोई बात- रेजिग्नेशन में जो उन्होंने मेंशन किया होता देखिए, इलेक्शन लड़ने का तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है। इफ ही वांट्स टू फाइट एन इलेक्शन, इज मोर देन वेलकम टू फाइट एन इलेक्शन। वी डोंट हैव एनी कमेंट टू ऑफर। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बीजेपी कैप्टन साहब का खाता भी नहीं खुलेगा इस बार इलेक्शन में। आप देखिएगा जब नतीजे आएंगे, मार्क माय वर्ड्स एंड होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल टू माय वर्ड्स। इनका खाता भी, कैप्टन साहब अपनी सीट नहीं जीतेंगे। कुछ कैंडिडेट्स पे बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। हमारे कैंडिडेट्स की वो तो आने वाला समय बताएगा। सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज, आपने बड़ी अच्छी बात कही, सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनने जा रही है, लगभग तय है। इसलिए मैं पंजाब के लोगों से हाथ जोड़कर बेनती करना चाहता हूं कि अपना वोट खराब मत कीजिएगा। आपका वोट बहुत कीमती है। आपके एक वोट से आपके बच्चों का भविष्य, पंजाब का सुनहरा खुशहाल भविष्य बनेगा, उसकी नींव रखी जाएगी। किसी ऐसी पार्टी जो दौड़ में ही नहीं है, जो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, उस पार्टी को वोट देकर अपना वोट मत बर्बाद कीजिएगा। आम आदमी पार्टी को वोट दीजिएगा ताकि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए। आम आदमी पार्टी आज सरकार बनाती नजर आ रही है। सर्वे में इस बार नजर आ रहा है कि 60 सीटें दी जा रही हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन पिछली बार की अगर बात करें 2017 में सर्वेक्षण में 100 सीटें दी जा रही थी सर्वेक्षण में, लेकिन आम आदमी पार्टी को मिली थी 20 सीटें। तो कैसे दावा कर सकते हैं? देखिए, पिछली बार सबसे बड़ी चीज ये हुई थी कि एक बहुत बड़े तबके ने
नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए वोट ट्रांसफर करवाया था। यहां तक कि शिरोमणि अकाली दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेश गुजराल साहब ने कहा था कि अकाली दल और भाजपा ने अपना वोट क्लिनिकल प्रिसिशन से अपनी झोली से निकालकर कांग्रेस की झोली में डाल दिया, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराती नजर आ रही थी। तो ये सारी चीजें पिछली बार आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए साजिशें की गई थी। इस बार हम ज्यादा चौकन्ना है, पंजाब की आवाम ज्यादा चौकन्ना है और हम ये सब नहीं होने देंगे। और इस बार सारे सर्वे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। पिछली बार मेरे को याद आता है कुछ सर्वे थे जो हमारी सरकार बना रहे थे, कुछ सर्वे थे जो हमारी सरकार नहीं भी बना रहे थे, लेकिन इस बार अक्रॉस बोर्ड सबकी जबान पे है, एक मौका केजरीवाल नु, एक मौका भगवंत मान, सबकी जबान पे। राघव जी, आज नवजोत सिंह सिद्धू की एक सिस्टर जो सामने आई है, उन्होंने काफी सीरियस एलिगेशन जो लगाए हैं नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर, क्या कहना? मैं मैडम को कहूंगा जवाब देंगे। देखो ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ ਉਹ ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਟਰੈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਫਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੁੱਟ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਐਂਡ ਵੀਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। राघव जी, हमेशा जिक्र किया जाता था कि मैं भगवंत सिंह का लड़का हूँ, मेरी माता हिंदू है, और कई तरीके के मतलब सामने किया था कि मेरे माँ-प्यो के ये कंच, मेरे माँ-प्यो ने आशीर्वाद किया और मुझको ऐसा सिखाया। लेकिन आज वही माँ के ऊपर जो आज उनकी बेटी ने सवाल उठाए हैं कि वो माँ को भी बाहर निकाला हुआ है। देखिए, अब ये कोई सियासतदान का बयान तो है नहीं, ना कोई सियासी बयान है। उनके अपने परिवार में उन्हीं के रिश्तेदार बता रहे हैं उन्होंने बहुत शायद खराब सलूक अपने मदर के साथ किया। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये पंजाब के लोगों के सामने आई है बात। मुझे लगता है पंजाब के लोग इस बात को देखेंगे, समझेंगे और उस हिसाब से फैसला लेंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी, कल राहुल गांधी जी बोल के गए कि हम मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेंगे। अब दो चेहरे हैं उनके पास आज की दौड़ में। एक वो शख्स हैं जिनके एक भतीजे ने 111 दिन के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 10 करोड़ रुपए नकद, 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां, 21 लाख का सोना और करोड़ों रुपए की जायदाद कमा ली, जिस पर रेता चोरी के इल्जाम लगे। मैंने खुद उनके चमकौर साहब हलके में जाकर रेते की चोरी कैसे हो रही थी, खनन माफिया चल रहा था, मुख्यमंत्री चला रहा था, इसे एक्सपोज किया लाइव रेड करके। एक तरफ रेता चोर है, दूसरी तरफ वो शख्स जो कभी हलके में नहीं आया, जो शायद अब कैप्टन साहब भी बयान दे रहे हैं, उनके सिद्धू साहब के परिवार वाले भी बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं शायद वो स्टेबल ही नहीं है। क्या ऐसे शख्स को हम बॉर्डर स्टेट सौंप सकते हैं? ये दो ऑप्शंस है कांग्रेस के पास और मुझे लगता है एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। ये मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार की घोषणा को लेकर जो चल रहा है, अब सवाल देखना यह है कि क्या एक मानसिक तौर से अनस्टेबल आदमी को कांग्रेस मुख्यमंत्री का दावेदार बनाती है या एक वो शख्स जिसे पूरा पंजाब रेता चोर कह रहा है। ये दो बड़े ऑप्शन हैं। सिद्धू पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी नकल उतार रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सिद्धू साहब का पंजाब मॉडल उनकी हाईकमांड भी नहीं सुनती। पहले राहुल गांधी को समझा दें जरा अपना पंजाब मॉडल। आपने अभी बोला कि नवजोत सिद्धू और विक्रम जी के बड़े चेहरे राजनीति के अच्छी पकड़ रखते हैं, तो आपको लगता है कि जीवन जोत और जो नहीं है उनके सामने मुकाबला दे पाएंगे? पकड़ नहीं रखते, मैंने कहा वो बड़े सियासतदान हैं, बड़े सियासी हाथी हैं। वो हाथी हैं जिन्होंने लोगों को अपने पांव के नीचे कुचल दिया। और डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि बड़े बड़े सियासतदान हारते हैं, आम घरों के बच्चे जीतते हैं। हम सब कौन है? मैडम कौन है? एक आम घर की बेटी है, अमृतसर की बहू है, आम औरत, पढ़ी लिखी औरत, जिसका एक सपना है अमृतसर को खुशहाल बनाने का। आज वो पंजाब के बड़े बड़े सियासतदानों को टक्कर दे रही है।
यह है कमाल लोकतंत्र का। और मेरा ऐसा मानना है कि इन बड़े बड़े सूरमाओं को पंजाब के लोग इस बार हराएंगे और जीवन जोत कौर जैसी पढ़ी लिखी, ईमानदार, भली, औखे सौखे समय पंजाब के लोगों, अमृतसर के लोगों के साथ खड़े होने वाली कैंडिडेट को इस बार लोग अपना एमएलए बनाएंगे। ये रिवायती पार्टियां और रिवायती सियासतदान इलेक्शन हारेंगे। दिल्ली में आपने यही मॉडल दिया था कि देखिए, अब आम आदमी से, मेरा सवाल जी पूरा होने दीजिए, भाई आम आदमी को ही आप टिकट देंगे, लेकिन बहुत सी टिकटें आपकी ओर से ऐसे उम्मीदवारों को दी गई हैं जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर आए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर पार्टी में खराब लोग हैं, कुछ पार्टी, मैं बता, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे भी लोग हैं और आज भी हैं। अन्य पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो पंजाब की खुशहाली चाहते हैं, अपनी खुशहाली नहीं चाहते, पंजाब के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग हमें चाहिए। लेकिन जो लोग रेता बेचते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया चलाते हैं, ऐसे लोगों को हम दूर से केजरीवाल साहब ने तो सिद्धू की बहुत सिफत की थी, बहुत बढ़िया बंदे ने, हुण किवें मारे हो गए जी, केड़ी मुश्किल दे विच लोगों के सामने है। केजरीवाल साहब ने यह कहा कि भाई सिद्धू साहब के बारे में सीरियस बातें करो, मजाकिये तौर पे बात मत करो। आज भी हम अपनी बात पे कायम है। लेकिन जो जो चीजें सामने आ रही हैं, आप मुझे बताएं, मैं तो आज पूरी मजबूती से यह बात कहना चाहता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू साहब इज द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन ऑफ पंजाब। वो शख्स, इकलौता ऐसा शख्स है जो पिछले 15 साल से सत्ता में, 2007 से 12 अकाली दल बीजेपी की सरकार रही, वो सत्ता में थे, भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 2012 से 2017 भाजपा अकाली दल की सरकार थी, वो शख्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, भाजपा के सत्ता में थे। 2017 से 2022 कांग्रेस की सरकार थी, वो कांग्रेस के एमएलए और वजीर रहे सरकार में। तो 15 साल से इकलौता शख्स है। ना सुखबीर बादल 15 साल सरकार में रहे, ना कैप्टन अमरिंदर 15 साल सरकार में रहे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू 15 साल सरकार में रहे। और 15 सालों में कोई 5 काम अगर उन्होंने पंजाब के लिए किए हो, खुशहाली के लिए, पंजाब को बेहतर बनाने के लिए, तो मुझे बता दीजिए। कोई काम नहीं किया। मुझे करने नहीं दिया यार 15 साल की अगर सत्ता में नहीं करने दिया तो फिर कौन कैसे कर फिर तो आप ऐसे शख्स से उम्मीद ही ना लगाएं कि वो, उसको आप देश का प्रधानमंत्री भी बना देंगे ना तो भी कहेगा कि नहीं करना। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से जो टिप्पणी की गई थी केजरी, उसको लेकर आज उन्होंने चलिए, उस टिप्पणी से ये नजर आता है कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का, भाषा की सारी मर्यादाएं भूल गए हैं। हमें सिखाया गया है बड़ों की इज्जत करना। मैं आज भी नवजोत सिंह सिद्धू साहब को साहब कह के कहता हूं, विक्रम सिंह मजीठिया को साहब कह के बात करते हैं, उम्र में बड़े हैं इसलिए। प्रकाश सिंह बादल साहब को साहब कह के बात करते हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू साहब ऐसे दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए माननीय मुख्यमंत्री के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो दिखाता है उनकी सोच, वो उन पे रिफ्लेक्ट करता है। उसका जवाब नागू जी लास्ट सवाल है कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की गल कीती तुसीं, भगवंत मान ते भी दोष लगदे ने कि नॉन सीरियस ने, उन्हां कौन भगवंत मान ते दोष लगदे, तो लोगों को तय करने दो, नॉन सीरियस ने वो लोग तय करेंगे। श्रोमणी अकाली दल ने भगवंत मान को इनवाइट किया है कि अच्छा, मैनू पता नहीं जी, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ मैं ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੈਵੀਵੇਟ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਬੈਠੋ ਕਿ जीवन, मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारी कैंडिडेट जीवन जोत कौर मैडम को आप कम ना समझो, ये उनसे भी बड़ी हैवीवेट हैं, क्योंकि लोग इन्हें प्यार करते हैं, लोग इन्हें वोट देना चाहते हैं। मुकाबला डट के करेंगे। एक बार फिर अंग्रेजों से मतलब ताल्लुक जोड़े गए कि केजरीवाल जो है वो काले अंग्रेज हैं, जैसा पहले भी एक बार हुआ था और एक बार कल फिर एक बार निशाना साधा गया कि काले नहीं तो गोरे लेकिन है अंग्रेज। देखिए, अब चन्नी साहब बहुत परेशान हैं और चन्नी साहब की परेशानी मैं समझता हूं और फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। भतीजे पे रेड हो गई, करोड़ों रुपए मिल गए। रेते का व्यापार भी आजकल बंद है, मुझे बता रहे हैं जिंदापुर की जो साइट है वो भी आजकल बंद है, तो रेते का कमाई भी बंद चल रही है। कांग्रेस के हर नेता के बेटे को, भतीजे को टिकट मिली। मैडम भट्टल के दामाद को टिकट मिल गई, सिद्धू साहब के भतीजे को टिकट मिल गई, ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे को टिकट मिल गई, फतेहगढ़ साहब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेटे को, सबको टिकटें मिल गई, भतीजे को भी मिल गई। लेकिन बेचारे चन्नी साहब ने अपने भाई के लिए
बस्सी पठाने से टिकट मांगी, उनको नहीं मिली। तो वो बड़े बुरे दौर से आजकल गुजर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड हैं। कल कहना था कि एक स्नेहा दिया जा रहा है कि कांग्रेस एक है, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस एक है। देखिए, चन्नी साहब की झाकड़ साहब से नहीं बनती, झाकड़ साहब की बाजवा साहब से नहीं बनती, बाजवा साहब की राजा वरिंग से नहीं बनती, राजा वरिंग की मनप्रीत बादल से नहीं बनती, मनप्रीत बादल की सिद्धू मूसेवाले से नहीं बनती, सिद्धू मूसेवाले की चश्मिंदर से नहीं बनती, चश्मिंदर की प्रताप बाजवा से नहीं बनती, प्रताप बाजवा की फतेह बाजवा से नहीं बनती, तो पार्टी छोड़ गए। और नवजोत सिंह सिद्धू की किसी से नहीं बनती। तो पूरी पार्टी आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस डजंट नीड एन ऑपोजिशन, कांग्रेस को कोई विरोधी पार्टी की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप को खत्म कर देगी। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि पंजाब को लूट लिया गया, रस वाला है, पंजाब को लूट लिया गया। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जिन्होंने पंजाब का रेवेन्यू खाया है, जिन्होंने माल लूटा है, उनके ऊपर कोई ऐसी कोई कमेटी बनाई जाएगी भी वो पैसा वापस आए। नहीं तो ये देखिए, ये रिवायती हैं सर, आरोप लगाते हैं। और सर, आपका जो सवाल है बहुत वैलिड है। हम सिर्फ प्रोस्पेक्टिव भ्रष्टाचार ही नहीं रोकेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। जिन लोगों ने पहले सरकार बनने से पहले पंजाब को लूटा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। सारा ब्लूप्रिंट, सारी गवर्नेंस मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान साहब ने, आम आदमी पार्टी ने बनाई हुई है। एक एक करके लागू करेंगे और पंजाब को एक एक पाई पंजाब की, जो इनके 7 स्टार होटलों में ईंट लगी है, पंजाब के खून पसीने की ईंटें हैं, वो सब वसूलेंगे, चिंता नहीं करो।